हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव जगत गुरुदेव जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु के अपने हस्तलिखित में एक अत्यंत गंभीर बात लिखी गई है और वो क्या है? अपराध हो जाने पर हरि गुरु से एकांत में क्षमा मांगो, रो कर क्षमा मांगो और पुनः अपराध न करो। हम लोग इसको डेली पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन रिजल्ट परिणाम 0 रहता है। और ये इतना गंभीर लेखन है, वचन है, प्रवचन है कि जीव को भगवत प्राप्ति करा दे। केवल ये वाक्य, शेष इतने अधिक लंबे चौड़े प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। ये अपराध शब्द का प्रयोग शास्त्रों में किया गया है और पाप शब्द का भी प्रयोग किया गया है। पाप शब्द होता है वहां प्रयोग जो सांसारिक लोगों के लिए होता है पाप, या कर्म धर्म न करके लोग अधर्म करते हैं, उसे पाप कहते हैं। वो क्षमा हो जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, गीता। लेकिन अपराध शब्द का भी प्रयोग हुआ है शास्त्रों में। अपराध शब्द की व्याख्याएं की है महापुरुषों ने। 10 प्रकार के अपराध होते हैं। नाम अपराध, एक ये है कि पाप किए जाओ, क्षमा तो कर ही देंगे वो, ये नाम अपराध है। कि भगवान की क्षमा का, महापुरुष की क्षमा का फायदा उठा करके फिर पाप ही पाप करते रहना, ये नाम अपराध है। लेकिन इन सब अपराधों में सबसे बड़ा अपराध भगवान के किसी प्रियजन का अपमान करना है। वो भगवान के द्वारा असह्य है और अक्षम्य है। ये अपराध महानतम पाप से भी महानतर पाप की श्रेणी में माना गया है।
ये अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते। भगवान क्षमा नहीं करते। जो हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे हर आइडिया को नोट करते हैं, हर कर्म को लिखते हैं और फिर उसका फल देते हैं। तो बाकी तो सब पाप कर देते हैं माफ सोच करके, जी वह चलो कर दिया पाप, छुट्टी करो। यहां तक कि स्वयं वेद लिखे हैं तो उसमें भी पापों के निर्मूल होने के लिए प्रायश्चित कर्म लिखे हैं स्वयं भगवान ने। ये पाप हो गया, इसको ऐसा कर दो, ये हट जाएगा, मिट जाएगा, तुम निष्पाप हो जाओगे, फिर तुम्हें पाप का फल नहीं मिलेगा। दया के कारण लिख दिया। लेकिन अपराध करने का प्रायश्चित ही कोई नहीं। भगवान क्षमा नहीं करते। इतना दुख उठाता है जीव नरक में कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्या इतना बड़ा दुख कुछ होता होगा? संसार में आप लोग टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, दुख किसी को मिलता हुआ, जैसे मॉब लिंचिंग एक शब्द आया, मॉब लिंचिंग, भीड़ ने किसी को मार दिया लाठी से, कुछ गलत काम किया, भीड़ ने पकड़ लिया और मार दिया। तब तक लाठियां पेलती रही भीड़ जब तक वो मर नहीं गया, मरने के बाद भी लाठियां पेलती रही। ये दुख आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन यमदूतों के द्वारा दिए गए नरक में कितना दुख मिलता है उसको नहीं सोच सकते आप। यहां तो लाठियां मारी तो मर गया, अब मरने के बाद जो लाठियां पड़ेंगी थोड़ी ना उसको कोई दुख होगा, वो तो गया, प्राण समेत वह गया, आत्मा निकल गई, अपना प्राण प्लस अपना मन बुद्धि लेकर निकली, अकेली नहीं निकली शरीर से। तो जब आत्मा निकल गई, उसके साथ उसके मन बुद्धि प्राण भी निकल गए, तो अब शरीर में लाठी पेलते रहो उससे कोई दुख थोड़ी ना होगा। लेकिन नरक में आत्मा नहीं निकलती, मन बुद्धि भी नहीं निकलते, प्राण भी नहीं निकलते। ऐसा स्पेशल शरीर दिया जाता है वहां पर अपराधियों को, यातना देह आवृत्य, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कितना मारो कुछ भी करो निकलेंगे नहीं प्राण, और दुख प्राप्त करते रहो लगातार। कितनी देर, या तो घंटे 2 घंटे पीटा मर गया, वहां पर 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल 100 साल 1000 साल लाख साल करोड़ साल से भी ज्यादा है। जीव पिटता रहता है लोहे के खौलते हुए कढ़ाई में गिरा हुआ वो जीव, और यमदूत मारते ऊपर से डंडे अगर बाहर निकलने की कोशिश करता है।
और ये कार्य युगों युगों तक चलता है। जो तर्क कुतर्क करते हैं बस उसका दंड है। जो महापुरुष से शास्त्र वचनों की बात को उसमें कुतर्क करते हैं, तर्क अपने को सही सिद्ध करने के लिए और उनको गलत सिद्ध करने के लिए, उसका दंड कलप कलप भरी एक नरका परही जे मूढ़ करही श्रुति तर्का 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 तर्क। जी ऐसा क्यों, जी ऐसा क्यों, जी ऐसा था तो वैसा था। जब तक मानव देह है भगवान कुछ नहीं बोलते, महापुरुष भी कुछ नहीं बोलते। अपराध करता रहता है जीव, न्यूट्रल होते रहते हैं और अंदर बैठे भगवान नोट करते रहते हैं। गलत कैलकुलेशन नहीं होते। इंटरनेट में गलत उंगलियां चल जाए या कुछ, कहते हैं ना आप नेट फेल हो गया इसलिए आज बैंकिंग का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। भगवान का नेट फेल हो जाए, निर्दोष चेकिंग होती है, निर्दोष राइटिंग होती है भगवान के द्वारा और निर्दोष कैलकुलेशन करके निर्दोष फल दिया जाता है। और ये कार्य स्वयं भगवान करते हैं। श्री कृष्ण हृदय में बैठकर किसी भी देवी देवता को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को हैंड ओवर नहीं करते। ये डिपार्टमेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर गृह विभाग दे देता है किसी को, या रक्षा मंत्री बना देता है किसी को, ये भगवान कार्य स्वयं करते हैं। तो जो स्वयं कार्य करते हैं भगवान, तो वहां उंगली उठ नहीं सकती। भगवान के ऊपर उंगली वो तो बेइंसाफी करता नहीं कर। एक गरीब आदमी भी अरबपति खरबपति को चैलेंज कर देता है, ठीक है सेठ जी, हाँ गरीब समझकर सता लो तुम, क्योंकि तुम अरबपति हो, लेकिन मरने के बाद हमारा तुम्हारा फैसला खुदा के यहां होगा, अल्लाह के यहां होगा। वो बेइंसाफी नहीं करेगा, विश्वास है उसे। तो भाई साहब, ये दोजख, जन्नत, नरक, स्वर्ग, हेल एंड हेवन उसी अल्लाह खुदा दयालु कृपालु भगवान के बनाए गए हैं। जिस भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, सातवां आसमान बहिष्ठ से बोलते हैं, गोलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, परम व्योम लोक, उसी भगवान ने नरक बनाए हैं कि जो तर्क कुतर्क करे तो भोगो। एक दयालुता रख दी, फिर भी क्या मानव देह रहते रहते तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, इस आशा में कि शायद तुम अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। ये दयालुता है। और ना कोई व्यक्ति
प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के घर पर नौकर हो, नौकरी करता हो, लॉन वॉन माली का काम करता हो, या कोई गेस्ट आते हो तो उनकी कप प्लेटें साफ करता हो, और वो नौकर प्राइम मिनिस्टर को झापड़ लगा दे या कोई हिंसा का कार्य कर दे, तो तुरंत पुलिस पकड़कर तुरंत एक्शन लेती है। लेकिन दयालु भगवान एक्शन नहीं लेता। मानव देह के रहते रहते नहीं लेता। जितने दिन फिक्स कर दिए, साल महीने फिक्स कर दिए, उतने दिन वो एक्शन नहीं लेता कि अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी दयालुता ये है उसकी कि महापुरुषों को भेज देता है कि देखो, हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान। वो सावधान करता है महापुरुषों को, क्योंकि मानव देह छिन जाने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग उसी महापुरुष पर गुर्राते हैं। कोई तो ऊपर ऊपर से बोलकर गुर्रा देते हैं, कोई अपना खाट पर लेट कर जब खाना खाने के बाद आराम करते हैं तब गुर्राते हैं मन मन में। ये और पाप कर दिया, बैठा हुआ नोट कर रहा, इसको कहते अपराध। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।